के जशपुर से अब चाय की महक आ रही है। जी हाँ, एक व्यक्ति की मेहनत ने ऐसा रंग ला दिया है कि अब एक पूरा कारवां चल पड़ा है। चलते हैं छत्तीसगढ़ के जशपुर। छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिले जशपुर में रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए चाय की खेती का प्रयोग किया गया। 10 मई 2010 से शुरू की गई इस खेती का रकबा अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जशपुर की आबोहवा चाय के बागान के लिए उपयुक्त साबित हुई। आज लगभग 22,000 चाय के पौधे सोगड़ा गांव के अघोरा आश्रम में लहलहा रहे हैं। जशपुर की जो जलवायु चाय की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। हम लोगों ने सबसे पहले 1 एकड़ खेत में इसका प्लांट करके परम पूज्य बाबा जी ने देखा इसका ग्रोथ, चूँकि जो दार्जिलिंग में या सिलीगुड़ी में जो पौधे का ग्रोथ होता है, जो वहाँ के एक्सपर्ट आते हैं डॉक्टर आई डी सिंह जी, जो हम लोग इसके निर्देशानुसार में चाय बागान का कार्य किया जा रहा है, वो सबसे पहले बताया कि जो पौधे का यहाँ ग्रोथ है, 1 साल में जितने पौधे यहाँ ग्रोथ कर रहे हैं उतना ग्रोथ वहाँ के भी पौधे में नहीं हो पाता है। उसका यहाँ पे उत्पादन अच्छा दिख रहा है, ग्रोथ भी, और दार्जिलिंग और आपका आसाम से यहाँ पे थोड़ी भी कम नहीं है, बल्कि वहाँ से अच्छी स्टार्टिंग ग्रोथ है। चाय की खेती छत्तीसगढ़ जिले में, छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर जिले में ग्राम सोगड़ा है। वहाँ पे परम पूज्य अघोरेश्वर भगवान राम जी की संस्था श्री सर्वेश्वरी समूह के आश्रम में इसकी खेती की जा रही है। परम पूज्य बाबा गुरुपद संभव राम जी के निर्देशन में तमाम वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक देशों के अलग अलग जगहों से आए और उन्होंने वहाँ की भूमि का सर्वे किया, वहाँ के क्लाइमेट का सर्वे किया और इसके बाद उन्होंने पाया कि यहाँ की चाय की खेती की जाए तो अच्छा होगा, और उसके बाद शुरू हुई और आज दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी के टक्कर की अपने छत्तीसगढ़ में जशपुर में उगने वाली चाय है और जिसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है। परम पूज्य गुरुपद बाबा के मार्गदर्शन में और हमारे सरगुजा संभाग के अंतर्गत सोगड़ा आश्रम के द्वारा सोगड़ा ग्राम में 10 एकड़ में चाय पत्ती की खेती हो रही है, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आज हिंदुस्तान भर के वैज्ञानिक वहाँ पर आकर इसका प्रमाण दे गए हैं। जो चाय में पाई जाने वाली जो निकोटीन की मात्रा है उसमें सबसे अच्छी बेस्ट क्वालिटी की निकोटीन उसमें पाई जाती है, जो यहाँ के लोगों के लिए व्यापार में, यहाँ के रोजगार में काफ़ी सहायक सिद्ध होगी और प्रदेश का नाम आज जैसे लोग दार्जिलिंग को जानते हैं, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को चाय पत्ती के नाम से भी जाना जा सकता है। हम चाहते हैं सरकार इसमें जो आदिवासी अंचलों में जो लोग हैं जो पलायन कर रहे हैं, उन लोगों को स्व-सहायता समूह के माध्यम से वनांचल में जो लोग हैं उनको आज अच्छे रोजगार उपलब्ध करा सकती है। इससे पलायन की कम होगा। इस आश्रम की ही ये देन है कि जो किसान रोजगार के लिए शहर या फिर राज्य से बाहर का रुख करते थे, आज वो किसान अपने ही जिले में काम पाकर खुश हैं और लाभ भी कमा रहे हैं। राज्य सरकार ने भी आश्रम के द्वारा बढ़ाए गए इस काम की सराहना की और प्रेरणा लेकर चाय की खेती को और बढ़ावा देने का आदेश दिया। बहुत अच्छा फ्लेवर है। मैंने जशपुर की चाय को जशपुर में बैठ के आश्रम में देखा है, उसका टेस्ट रियली, उसका टेस्ट जो हिंदुस्तान के और बाहर के जो ग्रीन टी जो सबसे अच्छा होता है उसके मुकाबले का फ्लेवर है। मुझे लगता है कि बड़ी संभावना है जशपुर में इसको और मल्टीप्लाई करने के। वहाँ के अधिकारी इस पे लगे हैं, क्योंकि असम जाकर मजदूरी करने वाले हमारे जशपुर के हजारों जो किसान हैं जो चाय उत्पादन में एक्सपर्ट हैं, वही लोग वापस जशपुर में आ गए हैं। तो शायद उनको वर्षों से चाय का उत्पादन कर रहे हैं, तो अभी उनकी रुचि बढ़ी है तो उत्पादन जशपुर में बढ़ेगा। वैसे तो चाय की खेती के लिए असम देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मशहूर है, मगर जशपुर में किए गए चाय की खेती के सफल प्रयोग के बाद ये कहा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं
जब देश भर में लोग यहाँ की चाय पसंद करने लगेंगे। खबरबाती के लिए जशपुर से दीपक सिंह की रिपोर्ट।